हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश विद प्रोफेसर तबस्सुम। आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रामर टॉपिक नॉन फिनाइट वर्ब्स। ये डिग्री सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड लाइन वाइज। अ नॉन फाइनाइट वर्ब is one that does not indicate tense. In other words, a non-finite verb cannot be used to determine if a statement is in the past, present or future. तो जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो होता तो है एक वर्ब, लेकिन वो किसी भी टेंस के बारे में बात नहीं करता है। वो ना तो पास्ट की बात करेगा, ना प्रेजेंट की और ना ही फ्यूचर की। देयरफॉर अ नॉन फाइनाइट वर्ब इज़ नेवर द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। और यही वजह है कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब कभी भी एक मेन वर्ब नहीं होता किसी भी सेंटेंस में, यानी कि मेन एक्शन नहीं होता। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स 3 तरह के होते हैं। पहला है इन्फिनिटिव्स, दूसरा है जेरॉन्स, तीसरा है पार्टिसिपल्स जो कि पास्ट या प्रेजेंट के हो सकते हैं। अब वर्ब्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक है फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स दे टॉक अबाउट टेंसेस, बट नॉन फाइनाइट वर्ब्स दे डोंट टॉक अबाउट टेंसेस। ओके। 1. Infinitives. An infinitive is a verbal consisting of the word to plus a verb in its simplest stem form and functioning as a noun, adjective or adverb. तो जो infinitive होता है वो एक तरह का नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसमें आपका जो वर्ब होगा, एक्शन होगा, उससे पहले टू आएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फिनेटिव्स होते हैं ये कभी कभी एक नाउन की तरह होते हैं सेंटेंस में, और कभी कभी ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं, और कभी कभी एडवर्ब का। अब इन्फिनेटिव्स को यूज़ कैसे किया जाए? टू रन, टू ईट, टू स्लीप। ओके। अ बेस वर्ब विदाउट टू फॉर्म्स अ फाइनाइट वर्ब। अब कोई भी वर्ब जिसमें टू ना हो, ओके, तो वो एक फाइनाइट वर्ब होता है। सो बेसिकली फाइनाइट वर्ब्स हम यूज़ करते हैं टेंसेस को मार्क करने के लिए। एग्जाम्पल, टू रन इज़ ऑफन टायरसम। इसमें टू जो है, टू रन, ये नाउन है, और इज़ जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है। शी डज़ नॉट हैव टाइम टू मीट हर फ्रेंड्स। अब इस सेंटेंस में मीट वर्ड जो है, मिलना, ये वर्ड फंक्शन करता है एक एडजेक्टिव की तरह, ओके, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करे। शी हेजिटेट्स टू स्पीक, तो यहाँ पर जो वर्ड है स्पीक वो एक एडवर्ब है। ओके, इट इज़ गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ड स्पीक। सो आपने देखा तीनों भी सेंटेंसेस में कभी इज़ यानी कि एक फाइनाइट वर्ब की तरह, कभी मीट एक एडजेक्टिव की तरह, और कभी स्पीक एक एडवर्ब की तरह। तो एक इन्फिनेटिव्स जो होते हैं वो अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, लेकिन ये होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। Next one is gerunds. The gerunds always end in ing and function as a noun. They represent the non-finite verbs. अब gerunds जो होते हैं वो ing के साथ end होते हैं, यानी कि जो भी word gerund होता है उसके end में ing आएगा, and ये non-finite verb होते हैं। Example, watching the film Godfather is amazing. तो यहाँ पर जो word है इस sentence में watching, वो एक noun का role play कर रहा है, और इज़ जो है वो एक वर्ब है। वॉचिंग एक जरॉन भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी। प्लेइंग गेम्स इज़ ऑफन एन्जॉयबल। अब यहाँ पर जो वर्ड है प्लेइंग वो एक जरंट है, और इज़ जो है वो फिर से एक वर्ब है। नेक्स्ट वन, participles. A participle is a verb form that can be used as an adjective and is used to represent a past or ongoing action. तो जो पार्टिसिपल होता है वो भी एक एक्शन वर्ड होता है, यानी कि वर्ब होता है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव की तरह, यानी कि एक डिस्क्राइबिंग वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है कोई भी पास्ट की चीज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी चल रही है, एक ऑन गोइंग एक्शन, उसे डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं पार्टिसिपल्स। एग्जाम्पल, द स्माइलिंग चाइल्ड। तो यहाँ पर नाउन है चाइल्ड और पार्टिसिपल है स्माइलिंग। ओके, स्माइलिंग बिकॉज वो चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है। ओके, अब पार्टिसिपल्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल।
देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या हैं. द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यूजुअली एंड इन ing लाइक अ gerund एंड फंक्शन एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वो वर्ड्स जो कि ing से ही एंड होते हैं और एक gerund की तरह वो एडजेक्टिव की तरह भी रोल प्ले करते हैं. एग्जाम्पल, द बुक इज़ इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पर जो वर्ड है इंटरेस्टिंग वो एडजेक्टिव है. ठीक है, वो द बुक को डिस्क्राइब कर रहा है. तो इंटरेस्टिंग वर्ड एक प्रेजेंट का पार्टिसिपल है. द बाइक स्टूड डस्टिंग इन द गैरेज फॉर ओवर अ ईयर. यहाँ पर जो वर्ड है डस्टिंग वो एक कंजंक्शन है, एक जॉइनिंग वर्ड है जिसमें फाइनाइट वर्ब है. एंड जो स्टूड है वो हमें बताता है कि किस तरह ये पैरेलल फंक्शन प्ले करता है, रोल प्ले करता है एक सेंटेंस में. Next is past participles. Past participles of verbs are used to create non-continuous perfect verb tenses. Past perfect, present perfect and future perfect. Past participle forms work as adjectives, modifying nouns and also form a passive voice in a sentence. अब जो पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं ये भी वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये क्रिएट करते हैं नॉन कंटिन्यूस परफेक्ट वर्ब टेंसेस, यानी कि ऐसे वर्ब टेंसेस जो कि कंटिन्यूस ing फॉर्म में नहीं है और परफेक्टली काम डन हो चुका है या तो पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में. सो दे फॉर्म टेंसेस लाइक पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. एंड ये पास्ट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं. एंड किसी भी सेंटेंस में इनकी आवाज़ एक्टिव नहीं होती, पैसिव वॉइस होती है. अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यू माइट बी अवेयर ऑफ, you have learned it in inter first year. Note, if the word directly describes the action of a subject, then it is indicative that it is a finite verb. देखिए, अगर कोई भी वर्ड डायरेक्टली किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब कर दे, किसी भी वर्ब को डिस्क्राइब कर दे, तो फिर वो एक फाइनाइट वर्ब है. If the word is being used as an adjective and took the help of another verb to complete the sense of the sentence, then it is a non-finite verb. यानी कि अगर उस वर्ड ने एक एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले किया है और दूसरे वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड की हेल्प ली है अपने आप को, अपने सेंटेंस को सेंसिबल दिखाने के लिए, तब वो जाकर नॉन फाइनाइट वर्ब बनता है. एग्जाम्पल, आई हैड ऑलरेडी स्टिच्ड मैनी क्लोथ्स. तो यहाँ पर जो हैड है उससे पता चल रहा है कि वो एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. ठीक है, और स्टिच्ड जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, उसको ईडी लगा हुआ है, राइट. सो उससे पता चलता है कि वो पास्ट पार्टिसिपल है. दोज डिशेस आर वॉश्ड. तो यहाँ पर जो वर्ड है वॉश्ड वो पास्ट पार्टिसिपल है. ओके, और जो वर्ड है आर वो एक लिंकिंग वर्ब है. ईटिंग फ्रेशली पिक्ड फ्रूट्स कैन कीप अस हेल्दी. तो यहाँ पर पिक्ड वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है. क्योंकि वो जो फ्रूट्स है, नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है. ईटिंग फ्रेशली पिक्ड फ्रूट्स, कैसे फ्रूट्स है वो? पिक्ड फ्रूट्स, एडजेक्टिव पिक्ड. नाउ लेट अस डू वन एक्सरसाइज. Underline the non-finite verbs, if any, in each of the following sentences below. Also identify the finite verbs in each sentence. यानी कि जो भी non-finite verbs है उसे हमें underline करना है और जो finite verbs है उसे भी हमें पहचानना है sentences में. ठीक है, so let us identify. He gave me a pen to write with. So यहाँ पर जो word है gave वो हमारा finite verb है. मैंने कैसे पहचाना? बिकॉज उसके आसपास टू नहीं है. ओके, जो बिना टू के होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है. और यहाँ पर टू राइट जो है उसमें टू आ रहा है, तो इसलिए वो नॉन फाइनाइट वर्ब है. तो देखा आपने कितना इजी है. गेव इज़ फाइनाइट वर्ब एंड टू राइट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. नेक्स्ट, इट वॉज अ साइट टू सी. सो यहाँ पर जो वर्ड है टू सी वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट वन, आई वॉन्ट टू बाय सम वेजिटेबल्स. सो वॉन्ट यहाँ पर फाइनाइट है एंड टू बाय यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है. नेक्स्ट वन, बार्किंग डॉग्स डू नॉट बाइट. सो द वर्ड बार्किंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब. बार्किंग इज नॉन फाइनाइट वर्ब.
and do not bite is finite verb. She was wearing a designer outfit. So wearing word एक finite verb है. I had my car polished. So polished एक non-finite verb है. Finding the door open, my mother went inside. तो यहाँ पर जो वर्ड है फाइंडिंग, ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और वेंट एक फाइनाइट वर्ब है. देन नित्या इज डूइंग अ होमवर्क एट द मोमेंट. सो इज डूइंग एक फाइनाइट वर्ब है. द प्रपोजल हैज़ बीन एग्जामिन्ड टुडे. सो हैज़ बीन एग्जामिन्ड एक फाइनाइट वर्ब है. वरदान हैज़ फिनिश्ड हिज एग्जाम्स. सो हैज़ फिनिश्ड एक फाइनाइट वर्ब है.